जी दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों की छमाछम बारिशें हो रही हैं। तो जो भी इबादत है उस इबादत के मसाइल सीखना ज़रूरी हैं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, नमाज के मसाइल ये सीखना भी ज़रूरी है। और इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं तो रोज़े के मुतालिक भी सीखना ज़रूरी है। तो एक बात जहन में रखें कि जो बंदा जिस जहन का होगा और ख्वाहिश के पीछे चलने वाला बंदा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ही अपनी फ़िक्र पेश करेगा और कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह उसके मौक़िफ़ के मुताबिक, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान और हदीस भी हो और बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल भी हों। तो वो भरपूर कोशिश करता है कि कुरान पाक को भी मोड़ तोड़ कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बयान करे, चाहे वो गलत ही हो जाए। और इसी तरह अहादीस मुबारका, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का अमल, उनके अक़वाल वग़ैरह। तो ये ख्वाहिश का बंदा जो है ये उसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मोड़ना चाहता है। तो रोज़े के अंदर, रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक काफ़ी सारे प्रोग्राम आते हैं। रमज़ानुल मुबारक के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिनको रमज़ान ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो वो लोग कोई उलमा नहीं होते बल्कि वो फ़नकार, अदाकार होते हैं। 11 महीने वो उनकी शूटिंगें चलती हैं, फ़िल्में होती हैं, गाने होते हैं, सब कुछ होता है, बेहयाई भी होती है। मगर जब माह रमज़ानुल मुबारक आता है तो फिर जो वो औरतें तो नहीं कह सकते, लेडीज़ जो होती हैं, फ़िल्मी अदाकारें जो हैं, वो रमज़ान मुबारक में दुपट्टे पहनकर और बड़ा जनाब पर्दा करके टीवी के सामने आके मसाइल बयान करने लग जाती हैं। और हैरत तो उन लोगों पर है जो उलमा बनकर औरतों के सवाल पे जवाब दे रहे होते हैं, यानी एंकर होती हैं औरतें और उलमा जो है वो औरत को जवाब दे रहे होते हैं। अजीब बात है, अजीब किस्से और कहानियाँ हैं। तो बहरहाल इसी तरह वो फ़िल्मी अदाकार जो हैं, फ़नकार जो हैं, वो आकर दीन बयान करने बैठ जाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है उनका मकसद बेहयाई होती है और ख्वाहिश परस्त लोग होते हैं। तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने बयान करना होता है मसाइल, और दीन जो है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बयान करते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोगों से बचें। ऐसे फ़नकार और गुलकार लोग जो हैं इनसे मसाइल ना सीखें बल्कि उलमा से मसाइल सीखें। और उलमा को भी चाहिए कि ऐसी जगह ना जाएं जहां पे आप पर तोहमत लगे और आपको देखकर लोग अमल करते हैं और आपको देखकर ही लोग अपनी फ़िक्र बनाते हैं, एक नज़रिया बनाते हैं। तो आप इस तरह ना करें कि औरतों के सामने जाकर उनको आप वो एंकर हों जनाब, वो आपसे मसाइल पूछें और आप उनको जवाब दें। आपके सामने औरतें ही औरतें हों। तो सवाल अगर औरत ने करना है तो और बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके के ज़रिए औरत आपसे सवाल कर सकती है पर्दे में रहकर। तो बहरहाल मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें। रमज़ान ट्रांसमिशन जो चलती है, जो प्रोग्राम चलता है, इससे आप बहुत दूर रहें। बल्कि मेरा मशवरा तो यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मदनी चैनल देखें, या इसके अलावा उलमाए अहले सुन्नत जो बयान करते हैं। आजकल तो यूट्यूब का दौर है, नेट का दौर है, तो उस पर भी आप जो है ये मसाइल सर्च करके मुस्तनद उलमाए किराम से ये मसाइल सुन सकते हैं और इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ की तौफ़ीक़ अता